अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम ब्लेक की एक फेमस पोएम ऑफ पॉइजन ट्री। ये जो पोएम है विलियम ब्लेक की, ये उसके एक बड़े कलेक्शन, एक फेमस कलेक्शन ऑफ द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 को पब्लिश हुई थी। और अगर हम इस पोएम के स्टैंजा की बात की जाए तो ये 60 लाइन पोएम है जो 4 क्वार्टरन पर मुश्तमिल है। तो अगर हम इसकी रैमिक स्कीम की बात करें तो इसकी रैमिक स्कीम है ए ए बी बी। तो विलियम ब्लेक की पॉइजन ट्री पोएम का स्ट्रक्चर एंड रैमिक स्कीम एंड पब्लिकेशन के बाद अगर हम इसके थीम की बात करें तो थीम अगर इसकी हम देखें तो इसका थीम जो बड़ा थीम है वो है एंगर एंड इमोशन। यहाँ पर विलियम ब्लेक ने एंगर को एक एप्पल ट्री से के पौधे से तशबीह दी है और इसके ज़रिए हमें दो तरह का गुस्सा की कंडीशन बताई है जो हम पर दो तरह की इफेक्ट करता है। एक ऐसा गुस्सा जिसको हम अपने अंदर पालते रहते हैं और किसी से शेयर नहीं करते, और ये आखिर में अपनी हद पार कर जाता है और एक लावे की तरह बन जाता है। जब चिपटता है तो नुकसान होता है। और दूसरा गुस्सा जिसे हम अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं और वो हमारी उसके साथ सुलह हो जाती है और हमारी सुलह होने की वजह से दोस्ती हो जाती है। इन दो कंडीशन को विलियम ब्लेक ने इस पोएम में बयान किया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसकी विलियम ब्लेक की इस पोएम ऑफ पॉइजन ट्री का एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। पॉइजन ट्री बाय विलियम ब्लेक। आपको इसकी मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि विलियम ब्लेक जो थे एक रोमांटिक पोएट थे और इन्होंने नेचर के साथ इनकी बहुत ज़्यादा थी और इन्होंने मैथोलॉजिकल और काफ़ी सारी ऐसी फेमस बुक लिखी जैसे साउंड ऑफ द इनोसेंस एंड साउंड ऑफ द सिनर्स। ये इसकी फेमस बुक है। चलो अब इस चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करेंगे इसकी इस नज़म से कैसे ये फेमस थे। I was angry with my friend. I told my wrath didn't. यहाँ पर विलियम ब्लेक कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ एंग्री था। आई टोल्ड माई रैट, यहाँ पर रैट कहते हैं गुस्से को। मैंने अपना गुस्सा अपने दोस्त को बता दिया और इस तरह से गुस्सा मेरा ख़त्म हो गया। इससे अगली लाइन में कहता है आई वॉज एंग्री विद माई फो। आई टोल्ड हिम दैट माई रैट डिड ग्रो। वो कहता है कि मैं अपने दुश्मन के साथ गुस्सा था और मैंने उसे ये बात नहीं बताई और मेरा गुस्सा बढ़ता गया। यहाँ पर वो कहते हैं दुश्मन को। यहाँ पर एक्चुअली विलियम ब्लेक ने हमें दो तरह की कंडीशन बताई है। एक वो गुस्सा जैसे मैंने आपको पहले बताया है जो बताने से कम हो गया, और दूसरा गुस्सा जिसने उसने अपने दोस्त को नहीं बताया। चलिए आप नेक्स्ट वाला स्टैंजा देखते हैं। एंड आई वाटोड इट इन fear, night morning with tear। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने अपने गुस्से को पानी दिया दिन रात अपने आंसुओं का और फेयर का। इससे मेरा जो गुस्सा था वो पलता गया। वो यहाँ पर ये बात कहना चाहता है कि मुझे ये खौफ था कि मेरा ये गुस्सा मेरे दुश्मन को पता ना चले। अगले स्टैंड लाइन में ये कहता है कि आई स्टैंड इट विद स्माइल। मैंने अपनी झूठी स्माइल से अपने दुश्मन को तसल्ली दी कि मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स, अपनी धोखाबाजी चालू से। यहाँ पर बेसिकली मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस स्टैंजा में वो मैं विलियम ब्लेक कहना क्या चाहता है। वो कहता है कि मैंने अपने गुस्से को फेयर फेयर झूठी स्माइल एंड धोखेबाजी चालू से परवान चढ़ाया और वो एक दरख्त की मानद बन गया जिसके ऊपर एक एप्पल सा फल उगा। अगले स्टैंजा में वो यही बात करेगा। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एप्पल ड्राई। वो कहता है कि ये जो मेरा गुस्सा है दिन रात बढ़ता गया, दिन रात बढ़ता गया और एक दरख्त की मानद बन गया जिसके ऊपर एक चमकता हुआ जैसे एक खूबसूरत एप्पल नहीं लगता किसी दरख्त पर, इसी तरह का मेरा गुस्सा बन गया और वो एक फल की शक्ल अख्तियार कर गया। एंड माई फो बिहाइंड इट शैन, मेरे दोस्त ने उसको देखना, यानी मेरे दुश्मन ने उसको देखना शुरू कर दिया। एंड ही न्यू दैट इट वाज मैन, वो ये जानता था कि ये जो फल है ये मेरा है और वो इसको खाना चाहता था। इसी गर्ज से एड इनटू माय गार्डन स्टोर व्हेन द नाइट हैड वेयर द पोर। वो कहता है कि इसी घर से वो मेरे गार्डन में आया और जब
उस वक्त आया जब रात की तारीकी छा गई थी और अर्थ पर, और यहाँ पर कहते हैं धरती, धरती पर मतलब अंधेरा छा चुका था, यानी रात की तारीकी थी। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, वो कहता है कि जब मैं सुबह उठा और देखकर खुश हुआ, माई फो आउटरेज्ड बीनीथ द ट्री, मेरा दुश्मन दरख्त के नीचे मरा पड़ा था पीर के बल। वो कहता है कि यहाँ पर उसने बताया है कि बेसिकली अगर हम सिम्बोलिकली देखें तो गुस्सा दो तरह का होता है। एक गुस्सा वो जो हम बता देते हैं खत्म हो जाता है, एक गुस्सा वो जिसे हम पालते रहते हैं अगर, और उसको उसने सिम्बोलिकली कंपेयर किया एक ट्री के साथ, और वो एक दरख्त बन जाता है। जब दरख्त बन जाता है तो वो एक बड़ी शक्ल है, जैसे गुस्सा पलता रहता है, बड़ी लावे की मदद बन जाता है और आखिर में जब कटता है तो नुकसान होता है। इसी तरह कंपैरिजन किया है एप्पल ट्री के साथ, और फल जो है उसका वो गुस्सा है। तो आई होप आप लोगों को इसकी लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है कुछ कुछ समझ आई होगी। उम्मीद करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।